यूट्यूब चैनल लाइक कर दो। मेरे पास पैसे नहीं है, सचिन के पास पैसे नहीं है, यूट्यूब चैनल चलेगा तो कुछ पैसे आएंगे। अब तू बता ना वो पैसे तेरे पास कहाँ से आ रहे हैं? तेरे बकौल तो तूने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील मारा है, तो तेरे पास पैसे, जब तेरे पास खाने को पैसा नहीं है। और वो लप्पू सा, झिंगर सा, मैं भी बोल रही हूँ, वो लप्पू सा, वो झिंगर सा, वो चूसा बाम, वो अमचूर पाउडर, वो चूचू का मुरब्बा, 8,000 की उसकी औकात नहीं है कि किराए का मकान तुझे लेकर दे दे। तू कह रही है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील तू करेगी, तो मैं कह रही हूँ ना मेरे पे मुकदमा फाइल कर। मैं अमन रिजवी, मेरा नाम अमन रिजवी है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और बहुत मुद्दों पे बात करती हूँ, ओखला में रहती हूँ। तू कहेगी अपना एड्रेस भी बताऊंगी, मुझे तू नोटिस मार। मैं कह रही हूँ ना चल नोटिस मार। औकात नहीं है इनकी मैडम, ये पॉपुलर होने के लिए इस तरह के ड्रामेबाजी कर रही है। पाकिस्तान की जासूस है, इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। और राधर और सचिन खाली एक मोहरा है। वो चूसा बाम 4 बच्चे तू लेकर आई है, 5वां चूसा बाम तूने अडॉप्ट करा है, वो तेरे बच्चे की रैंक माता है। वो तेरा खसम वसम नहीं है, खसम तेरा कोई और ही है, कहीं तेरा तार और कोई जुड़ रहा है। आप एक बात बताओ कि कितने लोग आते हैं और कैसे जेलों में चले जाते हैं। मैंने आपसे कहा महिला का अपमान करके आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है? मतलब आप क्या चाहती हैं? मतलब मेरे देश की सीमा को कोई इलीगल तरीके से लांगे और मैं कहूँ सैल्यूट पाकिस्तान, सैल्यूट अवर। और आप क्या चाहती हैं? आप ये चाहती हैं कि पाकिस्तान का कोई भी एमा टैमा आटू झाटू यहाँ पर आगे घुस जाए और हम उसको सैल्यूट होंगे? अरे संजू मंजू को आपके चैनल पर कितनी गालियां पड़ रही हैं। संजू पाकिस्तान लीगल तरीके से गई है, विद पासपोर्ट गई है, विद वीजा गई है, आप उसके पीछे पड़ी हो। यही वकील उस संजू मंजू को गालियां दे रहा है। लेकिन जो इलीगल तरीके से औरत यहाँ पर 4 बच्चों को लेकर आ जाती है, उसको आप सर पर उठाए फिर रहे हैं। हाँ, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे, हम फिल्मों में रोल देंगे। डर नहीं लग रहा आपको? सीमा से नोटिस के लिए तैयार है, आपने भी चुसा हुआ हम बोला। तो वो भिकमंगन मुझे क्या नोटिस भेजेगी? किस बात पे भेजेगी? ठरकी औरत नहीं है, आवारा औरत नहीं है, 70 खस्मों की लुगाई नहीं है, पाकिस्तान से इलीगल तरीके से नहीं आई है, उसका वो जो सचिन जो चूसा आम नहीं है। क्या मतलब क्या गलत बोला? सारी की सारी सही है। मैं तो इंतजार करी नोटिस भेज भाई मुझे। मेरा नाम अमन रिजवी है, ओखला में रहती हूँ, कहेगी तो तुझे एड्रेस भी दे दूंगी अगर तू वाकई मेरे पे नोटिस भेज। किस बात का नोटिस भेजेगी? तू कही तू सचिन की लुगाई है। अरे तू पहले वहाँ की तो जो जहाँ की तू लुगाई थी उसने तुझे छोड़ा नहीं है। इस्लाम धर्म से तू थी, इस्लाम धर्म में जब तक तलाक नहीं हो जाती है तब तक दूसरी जगह नहीं जाते। तेरी वहाँ तलाक लगी नहीं है, तू यहाँ पर आके करेगी हाँ तुझे प्यार हुआ, पबजी से तेरा लफ्जी हुआ। यहाँ पर तो कोई पतला है, कोई मोटा है, तो आप झिंगुर सा, लप्पू सा ये सब बोलेंगे किसी को लेकर? नहीं तो सब बोलते हैं, अरे देखा वो टकला जा रहा है, अब देखा वो कहानियां जा रहा है, देखा वो ऐसा जा रहा है, देखा वो दरियल जा रहा है। अरे तो हिंदुस्तान के ट्रेडिशन है, यहाँ पर लोग नाम से नहीं जानते, यहाँ लोग चुड़े बनाकर रखते हैं। नहीं बोलते, अमिताभ को नहीं बोलते था। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं BCS न्यूज। सीमा हैदर जो कि अब उन लोगों पर केस कर रही है, उनके वकील सभी को नोटिस भेज रहे हैं जिन्होंने भी सचिन को लप्पू सा कहा था, झिंगुर सा कहा था, और वो महिला वायरल तो हुई लेकिन अब उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मेरे साथ इस वक्त अमन रिजवी मौजूद है। सीधे तौर पर आप इन्हें बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन इनका एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और खास तौर पर ट्विटर पर तो जमकर वायरल हुआ था क्योंकि इन्होंने भी सचिन को चुसा हुआ बताया था। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो भी लेडी हैं जिन्होंने झिंगुर कहा, जिन्होंने जो भी लफ्ज़ बोला, मैं अमन रिजवी उनके साथ हूँ। मैम आप बिल्कुल मत घबराइए और इन बरसाती मेंढकों से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ओरिजिनल इंडियन थी और आपको देश की परवाह थी, आपको यहाँ के संविधान की परवाह थी। तो आपने जो भी बोला झिंगुर लप्पू बिल्कुल सही बोला, क्योंकि चूसा बाम मैंने भी बोला था, अमचूर पाउडर भी बोला था, चूचू का मुरब्बा भी बोला था। तो मेरे पे तो इन लोगों ने कोई अभी तक मेरे पास तो कोई समन भी नहीं आया। और अभी भी बोल रही हैं आप लगा? नहीं, मैं तो बोले चूसबा आम है, वो चूसबा आम है, वो अमचूर पाउडर है, चूचू का मुरब्बा है क्या कटी पतंग है? तो ये लोग जो है ना, आप ये देखिए कि जिस तरह उनको डरा रहे हैं। मैडम बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, पूरा चैनल आपके साथ है, पूरा मीडिया आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। और जो लोग आपको डरा रहे हैं, वही औरत जो रो रही थी, हाय मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा, मैं पाकिस्तान से हाथ हो गई, खाने को नहीं है, मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरा चैनल चलाओ। वो औरत जो रो रही थी सीमा हैदर, और मतलब उसकी औकात देखो, उसके पास वकील आ गए। तो मैं तो कहती हूँ गद्दार वकील है वो, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, समर्थन मार रहे हैं। एक बात बताओ, जिस मुल्क की वो है नहीं, जिस मुल्क की वो औरत है, वो मुल्क तो उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। मतलब आप ये देखो, या तो वो वकील साहब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी उनके तार निकलते हैं, कहीं ना कहीं उनके आबाओ अजदाद वो हाइब्रिड वाले हैं, वो वहाँ से माइग्रेट होकर आए। या एक बात देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के लोगों को कैसे गालियाँ पड़ती हैं, हमारे प्रधानमंत्री को लोग क्या क्या गालियाँ देते हैं, क्या क्या जुमला फेंक और हिटलर और झुटलर हम भी कितना बोलते हैं। तो वकील साहब आप तो भारतीय, आपको प्रधानमंत्री की गरिमा का एहसास नहीं है। आपको तो जो भी भारत के मुद्दे हो, प्रधानमंत्री को कोई कुछ गाली दे रहा हो, आपने तो वहाँ पर IPL डाल लिया। क्या ना मानसिक तनाव प्रताड़ित कर दिया आप लोगों ने उसे, ऐसा बोलकर वो रो रहा है, उसकी पत्नी रो रही है ना। वो तो पहले से ऑलरेडी बावला था, वो तो पहले से साई की केस था। नहीं तो एक बताओ, एक मतलब एक 19 साल का लड़का एक 35 साल की ठरकी औरत को उठा के लेकर आता। मानसिक संतुलन तो उसमें तब भी खराब था, जब भी तो एक लूटी पीटी लड़की लेकर आता। भाई तू तो हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तान जिसको हम कल्चरल मुल्क कहते हैं, जहाँ पर भात भात के लोग रहते हैं। तो तुझे यहाँ की अंधी काड़ी भैंगी लूली लंगड़ी कोई लड़की ही नहीं मिली थी। तू पाकिस्तान से भी एक एक्सपायरी बुढ़िया भगा कर लेकर आया था। तो मां जैसा जहर कहाँ, जहर नहीं बताते सीमा को ना, तो जहर नहीं है भाई, वो ठरक है, ठरक का नाम सीमा हैदर है। वो यहाँ पे भी नए नए मुर्गों की तलाश कर रही है। तुझसे अच्छा कोई मुर्गा उसको मिल गया, तुझसे भी कोई अच्छा आम दशहरी आम मिल गया, तो चूसे में आम उससे तुझे छोड़ के भाग जाना है, वो तुझे छोड़ के भाग जाएगी। अभी भी आप लोग कह रहे हैं अगर भगवान न करे, अगर सचिन आत्महत्या कर ले, इतना ज्यादा मानसिक रूप से रो रहा है वो। देखो, जो गरजने वाले बादल होते हैं ना, बरसते नहीं।
नहीं है। आत्महत्या करता तो हिंदुस्तान में कितने हजारों लाखों लोग बड़े बड़े आदमी आत्महत्या कर लेते हैं, मेरे भारत का किसान आत्महत्या कर लेता है। तो मतलब एक ऐसे आदमी की आत्महत्या पे आप परेशान हो रही है जिसने मुल्क की एक तरह से मुल्क को बदनाम करवा दिया। अगर ये ठरकी औरत को उठा के ना लेकर आता तो कम से कम हमारा मुल्क, हम सीना तान के कह सकते थे कि भाई हमारे मुल्क में गर्म हवाओं का हमला नहीं हो सकता, डीजल का हमला नहीं हो सकता, और ये ठरकी औरत 4 बच्चों को लेकर आ जाती है। डर नहीं लग रहा आपको? सीमा से नोटिस के लिए तैयार है या आपने भी चुसा हुआ हम बोला? तो वो भिकमंगन मुझे क्या नोटिस भेजेगी, किस बात पे भेजेगी? ठरकी औरत नहीं है, आवारा औरत नहीं है, 70 खस्मों की लुगाई नहीं है, पाकिस्तान से इलीगल तरीके से नहीं आई है, उसका वो जो सचिन जो चूसबा आम नहीं है, क्या मतलब क्या गलत बोला? सारी की सारी सही है। मैं तो इंतजार करी नोटिस भेज भाई, मुझे मेरा नाम अमन रिजवी है, ओखला में रहती हूँ, कहेगी तो तुझे एड्रेस भी दे दूंगी अगर तू वाकई मेरे पे नोटिस भेज। किस बात का नोटिस भेजेगी? तू कही तू सचिन की लुगाई है, अरे तू पहले वहाँ की तो जो जहाँ की तू लुगाई थी उसने तुझे छोड़ा नहीं है। इस्लाम धर्म में से तू थी, इस्लाम धर्म में जब तक तलाक नहीं हो जाती है तब तक दूसरी जगह नहीं जाते। तेरी वहाँ तलाकें लगी नहीं है, तू यहाँ पर आके करेगी हाँ तुझे प्यार हुआ, पबजी से तेरा लफ्जी हुआ, लफ्जी से तू भारत आ गई इलीगल तरीके से। तो ये जो नौटंकियां मार रही ना मैडम, ये बड़ी ड्रामेबाज है ये। मुझे तो मालूम नहीं हो कैसे वकील साहब है जिनका ज़मीर भी मर गया है ना। वकील साहब अगर आप वाकई पुश्तैनी पाकिस्तान से थे और आप हिंदुस्तान आ गए थे, वफादारी भी तो कुछ चीज़ होती है ना। यहाँ पर तो कोई पतला है कोई मोटा है तो आप झिंगुर सा लप्पू सा ये सब बोलेंगे किसी को लेकर? नहीं तो सब बोलते हैं, अरे देखा वो टकला जा रहा है, अबे देखा वो कहानियां जा रहा है, देखा वो ऐसा जा रहा है, देखा वो दड़ियल जा रहा है। अरे तो हिंदुस्तान के ट्रेडिशन है, यहाँ पर लोग नाम से नहीं जानते, यहाँ लोग चुड़े बनाकर रखते हैं। नहीं बोलते, अमिताभ को नहीं बोलते थे लंबू लंबू आ गया है, नहीं बोलते थे। तो सब बोलते किसी की आँख कंची होते कहते कंची आ गई, और तो मैडम जितने पहाड़ी होते क्या कहते चिंकी आ गई, चिंकी आ गई, बोलते नहीं बोलते। तो यहाँ पर लोग नामों से नहीं जानते। अरे गलत है ना, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं आप लोग, मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा। तो मैं तो ये सोची वकील साहब आपको कोई और मुद्दा नहीं मिला था, आपको चमकने के लिए भी ये मुद्दा मिला था। भारत में और भी गम है जमाने में इस ठरकी औरत के सिवा, मतलब भारत में कदम कदम पे मसले पड़े हुए। ऐसी इतनी ऐसी बहनें हैं मेरी जो जरा सी बात पे जिनके जो घर वाले हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं। आपने कोई वकील को कोई उनके लिए वकालतनामा आपने फाइल करा, आपने किसी का केस लड़ा, मतलब आपको लगा कि सीमा हैदर वायरल हो रही तो आपने चमकने के लिए कर दिया। कितनी गलत बात है। 15 अगस्त वाले दिन आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाते। हमारा कल्चर ये कहता है कि हम तिरंगे से लिपट गई, तिरंगे से लिपट गई, और क्या चाहिए? मैडम जो डायन जो नागन जहाँ पर लिपटी भी पैदा हुई थी वो वहाँ की ना हुई जिस मुल्क में उसने खाना खाया, पैदा हुई जिस मुल्क की वो थी आवारा ठरकी औरत। 35 साल में उस मुल्क की ना हुई तो 35 दिन में भारत की हो जाएगी। ये आवारा औरत ठरकी औरत से ड्रामेबाजी कर रही है, किसी मुल्क की नहीं है, ना उस मुल्क के लिए वफादार थी ना इस मुल्क के लिए वफादार है। ये तो कुत्ता बिल्ली से भी ज्यादा बेगौरत औरत है। कुत्ता बिल्ली भी शायद कुछ देख देख कर सोच के मोहब्बत करता होगा। ये तो मोहब्बतों को ऐसे बदल रही है कि इतनी जल्दी तो ऊपर वाला मौसम नहीं बदलता है। ये 4 महीने की बरसात होती है, 4 महीने की गर्मी होती है, 4 महीने की सर्दी होती है, इसकी तो ठंडक रातों रात बदल जाती है। आपने नहीं देखा कैसे कह रही थी ये उसको 26 साल के लौंडे को भागेश्वर कह रही थी, हाय मुझे आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगती है, बड़े अच्छे लगते हो, बड़े सोने लगते हो। मतलब वहां पर भी दाल गला रही थी कि भागेश्वर किसी तरह इसको लेके भाग जाए। तो ये ठरकी औरत या आवारा औरत है, और जो लोग इसके पीछे भाग रहे हैं वो सोच रहे हैं हमारा नाम बड़ा हो जाएगा, हम इसका केस लड़ेंगे तो दुनिया हमें पहचानेगी। आपको दुनिया नहीं पहचानेगी, आपको दुनिया शेम करेगी, क्योंकि भारत के लिए आपने भारत के लिए आवाज उठानी चाहिए। तिरंगे से, मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा तिरंगे से लिपट गई, साड़ी पहन ली। अब भी कोई प्रूफ चाहिए आप लोगों को? एक बात बताइए, जो फिल्में होती हैं, फिल्मों में पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं बनाते हम लोग, क्या वो पाकिस्तान के आतंकवादी होते हैं? मेरे भारत के ही एक्टर प्ले कर रहे होते हैं वो रोल, तो क्या वो आतंकवादी हो जाते हैं? वो भी तो पाकिस्तान का तिरंगा लेके भाग रहे होते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे होते हैं, तो क्या आतंकवादी हो जाते हैं? तो एक्टिंग करने के लिए कोई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे तिरंगे से लिपटो चाहे किससे भी लिपटो। लेकिन हाँ, वो पागल औरत, वो ठरकी औरत जो इलीगल तरीके से आई थी, चलो वो तो पागल थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो काम करे, तुम तो भारत के वकील थे, कामयाब वकील थे, तुम्हें कौन सी ऐसी वो पड़ी थी, अजाब पड़ा था? भाई चलो माना तुम्हारे पुश्तैनी जो तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारे खानदान वाले वहां से निकल कर आते होंगे वकील साहब, लेकिन तुम भारत के वकील हो, यही प्रैक्टिस करो, और रोटी छोटी भी तुम भारत की खाते हो। तो भारत की कमाई खा के तुम किस तरह उस आवारा औरत को जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान से आई है, तुम कह रहे हो कि हाँ मैं सीमा के साथ, और तुम्हारी ही बेटी जो संजू मंजू वहां चली जाती है तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो। तो कितना बेशरम हो, जो तुम्हारी बेटी चली गई, अपनी बेटी को बहला फुसला के तो क्या लाते, अपनी बेटी को बताते हाँ बेटी अंजू मंजू संजू तू चली गई, चल कोई बात नहीं है, लेकिन तू भारत आ जा, मैं तेरा बाप गारंटी देता हूँ कि तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। वहां में मानते कि हाँ वाकई वकील साहब आप एक अच्छे इंसान हो, एक भारतीय हो, और बाकी जाके रोटी छोटी खाते हो, उसके लिए ईमानदारी से काम करो। आप अंजू मंजू संजू को तो गालियां लगा रहे हो, फटकारे लगा रहे हो, और एक पाकिस्तान जो लीगल तरीके से गए, अंजू मंजू संजू जो है बिल्कुल लीगल तरीके से पाकिस्तान गए, आप अपनी बेटी को तो गालियां लगा रहे हो, उसको कुछ कुछ कह रहे हो, लेकिन जो इलीगल तरीके से भारत आई है आप उसकी हिमायत में मरे जा रहे हो, उसको लेबर पे ले लेके मरे जा रहे हो। लोग भी तो सचिन को कह रहे हैं, सचिन तो हिंदुस्तानी है। तो हम तो सचिन को कहेंगे ना, हम तो सचिन को कहेंगे कि तुझे भारत की कोई लड़की नहीं मिल रही थी, अंधी होती, लंगड़ी होती, गूंगी होती, काणी होती, भारतीय तो होती ना, तो भारत की किसी लड़की से शादी करता। 19 साल का तू लौंडा है, पाकिस्तान की तू एक आवारा ठरकी और 35 साल की उठाकर लेकर आया, वो बच्चे पैदा करने की ATM मशीन है, 4 बच्चे वो लेकर आई है, और जिस राज्य में लेकर आई, उत्तर प्रदेश में, जहाँ कहा गया कि 2 बच्चों वाला कानून बनेगा, 4 बच्चे तू वहां से लेकर आई, 4-5 बच्चे तू यहाँ पैदा कर देने, तो तू तो बच्चा पैदा करने की ATM मशीन है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर तू भारत की है तो तुझे सचिन
सचिन को सोचना चाहिए था, चल वो आवारा ठरकी औरत पाकिस्तान से इलीगल तरीके से आ रही थी, लेकिन तू तो भारतीय था ना, तुझे तो भारत की औरत से शादी करनी चाहिए थी। कह रहे महिला एक महिला का इतना अपमान कर रही है। हम लोग तो कहते हैं अतिथि देवो भव वाला देश है, तो सम्मान करिए, महिलाओं का तो सम्मान बनता है। नहीं तो फिर आप ना सरहदें खोल दो ना। आप तो सीमा हैदर, कल को पाकिस्तान अगर चाइना पे सॉरी अगर कल को पाकिस्तान कश्मीर पे दावा ठोकता है तो आप तो दे दो पाकिस्तान को, सलामी में दे दो भाई, तुम वहाँ की तुम लड़की उठा के लेकर आओ। अब तो समझाना अमधाना हो गया ना, तो पाकिस्तान को कह दो कश्मीर तेरा है, पाकिस्तान की सरहदें खत्म कर दो। पाकिस्तान में लोग, मैंने तो ये सुना उसको लोग एमपी का टिकट दे रहे हैं, तो सारी बस ये जितनी भी बॉर्डर से सबको खत्म कर दो, क्योंकि तुम वहाँ की सीमा हैदर उठा के लेकर आ गए। तो बेशर्मो कुछ तो शर्म करो ना, कि जरा सी पब्लिसिटी के लिए तुम जो सीमा हैदर को आसमान पे चढ़ा रहे हो, सीमा हैदर को कह रहे हो कि गदर 2 और गदर 3 वापसी हुई, वो इलीगल तरीके से आई है और मेरा देश यहाँ पर बदनाम हो रहा है। मेरा देश जो पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, और आप कह रहे हो कि क्या नाम है ना, पाकिस्तान की जो ठरकी औरत है जो 4 बच्चों को लेकर आई, वो हमारी बहू है। कैसे हमारी बहू हो जाएगी? सुरक्षा को ठेंगा दिखाती वो औरत यहाँ पर आ गई, और वो वकील साहब कह रहे हैं ना मैं तो सीमा के साथ खड़ा हूँ। तो आप वकील साहब सीमा के साथ, सीमा टीवी पे लड़की के साथ खड़े हुए हैं। सीमा कह रही है टीवी पे आके एक को नोटिस भेजूंगी, रो रो के कह रही थी। क्या ये सचिन ही इतना सुन सकता है? सीधा सा सचिन। देखो वो औरत जिसके पास खाने को नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है, सचिन के पास पैसे नहीं है, यूट्यूब चैनल चलेगा तो कुछ पैसे आएंगे। अब तू बता ना वो पैसे तेरे पास कहाँ से आ रहे हैं? तेरे बकौल तो तूने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील मारा है, तो तेरे पास पैसे, जब तेरे पास खाने को पैसा नहीं है, और वो लप्पू सा झिंगर सा, मैं भी बोल रही हूँ, वो लप्पू सा, वो झिंगर सा, वो चूसा वाम, वो अमचूर पाउडर, वो चूचू का मुरब्बा, 8,000 की उसकी औकात नहीं है कि किराए का मकान तुझे लेकर दे दे। तू कह रही है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील तू करेगी, तो मैं कह रही हूँ ना मेरे पे मुकदमा फाइल कर। मैं अमन रिजवी, मेरा नाम अमन रिजवी है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और बहुत मुद्दों पे बात करती हूँ, ओखला में रहती हूँ। तू कहेगी अपना एड्रेस भी बताऊंगी, मुझे तू नोटिस मार। मैं कह रही हूँ ना चल नोटिस मार। औकात नहीं है इनकी, मैडम ये पॉपुलर होने के लिए इस तरह के ड्रामेबाजी कर रही है। पाकिस्तान की जासूस है, इनकी कार्रवाई होनी चाहिए, और राधे राधे की बेल्ट पुलिस वालों के पास होती है। इन दोनों को पकड़ के राधे राधे की बेल्ट इनके टैटो बनाने चाहिए और पूछना चाहिए, ओ ठरकी औरत, ओ आवारा औरत, तूने पाकिस्तान में 70 खस्म पैदा करे थे, यहाँ बता यहाँ पर तू किस मंशा से आई है? कितने खस्मों की लुगाई तू यहाँ पर बनेगी? बता ये वाली बात। कह रही भारत से प्यार करती हूँ, हिंदू राष्ट्र से प्यार करती हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री से प्यार करती हूँ। मैंने कहा ना वो आवारा औरत जो है ना, हमारे कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है ना तो हर जगह फाइलें बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये आवारा औरत, इसका मोहब्बत का जो फोल्डर है ना, रोजाना एक नई मोहब्बत निकाल के लेकर आता है। इसके अंदर वायरस है। ये तो मैं कहती हूँ जो कोठे पे औरतें बैठी हुई होती है ना, उनसे भी गई गुजरी है। वो भी कहते हैं कि वो मजबूरी में करते होंगे, रेड लाइट एरिया जितने हैं वो रात के अंधेरे में करते होंगे। जो उनके पास कस्टमर जाते होंगे उनके पास उनका फोटो भी नहीं होता होगा, वो कहाँ गए, क्या रात बिता कर, कितने में गए। लेकिन ये एक ऐसी आवारा ठरकी औरत है कि ये अपने जुर्म को, अपनी अय्याशी को मोहब्बत का नाम दे रही। अरे इंसान यकीन नहीं हो रहा, भारत में महिलाओं को देवियां माना जाता है। मैं भी तो महिला हूँ, मेरा इतना अपमान क्यों? ये ड्रामेबाजी मत कर। हमें पता है कि तू किसी पॉलिटिशियन की रखेल है। तू दुबई के बार में नाच रही थी, वहां पर वो डकारे मारने खाना खा करके तुझे हिंदुस्तान वो लेकर आया है। और सचिन खाली एक मोहरा है। वो चूसा वाम 4 बच्चे तू लेकर आई है, 5वां चूसा वाम तूने अडॉप्ट करा है। वो तेरे बच्चे की रैंक माता है। वो तेरा खसम वसम नहीं है, खसम तेरा कोई और ही है। कहीं तेरा तार और कोई जुड़ रहा है। आप एक बात बताओ कि कितने लोग आते हैं और कैसे जेलों में चले जाते हैं। मैंने आपसे कहा था महिला का अपमान करके आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है? मतलब आप क्या चाहती हैं? मतलब मेरे देश की सीमा को कोई इलीगल तरीके से लांगे और मैं कहूँ सैल्यूट पाकिस्तान, सैल्यूट आवर। और आप क्या चाहती हैं? आप ये चाहती हैं कि पाकिस्तान का कोई भी एमा टैमा आटू झाटू यहाँ पर आके घुस जाए और हम उसको सैल्यूट ठोके? अरे संजू मंजू को आपके चैनल पर कितनी गालियां पड़ रही हैं। संजू पाकिस्तान लीगल तरीके से गई है, विद पासपोर्ट गई है, विद वीजा गई है। आप उसके पीछे पड़ी हो। यही वकील उस संजू मंजू को गालियां दे रहा है। लेकिन जो इलीगल तरीके से औरत यहाँ पर 4 बच्चों को लेकर आ जाती है, उसको आप सर पे उठाए फिर रहे हैं। हाँ, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे, हम फिल्मों में रोल देंगे। मैडम इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। कोई ना कोई बहुत बड़ा ऐसा चेहरा है। खूबसूरती पे तो पूरा भारत फिदा है। कौन सी खूबसूरती? अरे बिना कैमरे के कभी उसका फोटो खींच कर देखो, मुहासों का पहाड़ है, उसके चेहरे को कभी देखना, ऐसा लगता है पेज उसके जो चेहरा है ना, वो मुहासों के जो ना एफिल टावर बने हुए हैं उसके ऊपर। कोई खूबसूरत नहीं है। और खूबसूरत इंसान दिल से होता है। नारी दिल से खूबसूरत होती है, अपने कर्मों से होती है, अपने कैरेक्टर से होती है, अपने अखलाक से होती है। बच्चा लाना और तो खूबसूरत नहीं होती। तो सचिन भी तो दिल से खूबसूरत है, बाहर का छोड़िए, दिल से खूबसूरत। सचिन तो बच्चा है, 19 साल का बच्चा, जिसको भी सही से तमीज नहीं है, जो सही से भी लॉलीपॉप ही चूस रहा होगा, उसको ये नहीं पता कि शादियां क्या होती हैं। वो 19 साल का लड़का 35 साल की औरत से कह रहा है मुझे प्यार हुआ, लव जी से, पबजी से लव जी हुआ। तो मैडम ये सारा ड्रामा है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, कोई बहुत बड़ा ड्रामा है। नोटिस
नोटिस से तो नहीं डरती, आप सीधा ये बताना चाहते इस झिंगुरी लप्पू के इसे नोटिस है। मैं तो अपना घर बता रही हूँ भाई, मैं कह रही हूँ एमन रिजवी नाम है, ओखला में रहती हूँ, कोई वाकई कोई माइका लाल है तो मुझे नोटिस भेजे। अरे 1000 केस चल रहे, 1000 केस और सही। हाँ, तो देख लीजिए नोटिस के लिए भी तैयार हैं। एमन रिजवी इनका नाम है, ओखला में रहती हैं और बता रही हैं कि एड्रेस की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी दे दूंगी। अगर भेजना है सीमा हैदर को नोटिस तो भेजिए, लेकिन ये लोग अभी भी सचिन को लप्पू, झिंगुर, चुसा हुआ आम और न जाने क्या क्या बता रहे हैं। खैर फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।